अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात का ख्वाब आपकी पूरी जिंदगी को आग की तरह जलाकर राख कर सकता है और फिर इसी राख से एक नया जन्नत का बाग खुल सकता है? आज के किस्सा हिदायत में सुनिए एक ऐसे शख्स की दिल दहला देने वाली कहानी जो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज था, लेकिन अल्लाह की एक छोटी सी निशानी ने उसे गुनाहों की आग से निकालकर नूर की तरफ ले आया। ये कहानी है हिदायत का ख्वाब की। लाहौर के एक मसरूफ मोहल्ले में जैद नामी एक शख्स रहता था। उसकी फैक्ट्री थी जहां दिन रात कपड़े बनते थे। घर महल नुमा था, कारों की कतार थी, नौकर चाकर थे। लोग उसे देखकर कहते, जैद साहब तो बादशाह हैं। मगर जैद का दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अपने मजदूरों की तनख्वाह अधूरी देता, ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल करता और हर सौदे में चालाकी करता। नमाज वो तो उसे भूल ही चुका था। उसकी बीवी फातिमा हर रात कहती, जैद अल्लाह से डरो, ये सब कुछ फानी है, एक दिन सब छोड़कर चले जाओगे। जैद हंसता और जवाब देता, फातिमा दुनिया में रहो तो दुनिया की तरह रहो, आखिरत बाद में देख लेंगे। जैद का बेटा अली स्कूल जाता था। एक दिन वो घर आया और बोला, अब्बू आज इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह हर छोटी बड़ी बात देखता है, कोई धोखा उसकी नजर से नहीं छुपता। जैद गुस्से में बोला, चुप कर बेटे, पैसा कमाना सीखो, बाकी बातें छोड़ो, अल्लाह वाले सब बकवास करते हैं। वो रात थी जब जैद बिस्तर पर लेटा तो उसे एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक घने जंगल में खड़ा था, चारों तरफ अंधेरा, हवा में धुआं और अचानक आग भड़क उठी। शोले उसकी तरफ बढ़े। जैद भागने लगा मगर हर रास्ता बंद। वो चीखता, मदद, कोई तो बचाओ। पांव जल रहे थे, सांस रुक रही थी। अचानक एक नूरानी चेहरे वाला शख्स सामने आया। उसके हाथ में कुरान मजीद था और चेहरे से रोशनी फूट रही थी। वो नर्म आवाज में बोला, जैद ये आग तुम्हारे गुनाहों की आग है। देखो तुम्हारे धोखों की चिंगारियां अब तुम्हें ही जला रही हैं। तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, नमाज पढ़ो, सदका दो, जिन जिन का हक मारा है उनसे माफी मांगो, वरना ये आग तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। जैद दहशत से चला उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना से भीगा हुआ था। उसने सोचा बस एक ख्वाब है, हकीकत नहीं, और दोबारा सो गया। सुबह हुई। जैद मामूल के मुताबिक फैक्ट्री गया। एक गरीब मजदूर रहीम आया। उसकी बीवी बीमार थी। रहीम ने हाथ जोड़े, साहब 1 महीने की तनख्वाह दे दे, अल्लाह आपका भला करेगा। जैद ने तेज लहजे में कहा, काम पूरा करो तो पैसा लो, भीख नहीं देता मैं। रहीम सर झुकाए चला गया। शाम का वक्त था। अचानक फैक्ट्री से धुआं उठने लगा। आग, पूरी फैक्ट्री में आग भड़क उठी। लोग चीखते भागते, मशीनें, माल, कपड़े, सब कुछ जलकर राख हो गया। जैद वहां खड़ा था, आंखों में आंसू। पूरी दौलत जल गई। बैंक वाले आए, लोन वापस करो वरना घर जब्त कर लेंगे। वो दोस्त जो पहले मदद के लिए आते थे अब फोन भी नहीं उठाते थे। घर में फातिमा और अली रो रहे थे। जैद दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और बड़बड़ाया, ये वही ख्वाब, वही आग, अल्लाह ने मुझे सजा दी है। उस रात जैद ने फातिमा से कहा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, जैद अल्लाह रहम करने वाला है, चलो मस्जिद। अगले दिन सुबह की नमाज के वक्त जैद मस्जिद पहुंचा। इमाम साहब से सारी कहानी सुनाई। इमाम ने मुस्कुराकर कहा, बेटे अल्लाह तौबा करने वालों को माफ कर देता है। अब से 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और जिनका हक मारा है उनका हक अदा करो। जैद मस्जिद के फर्श पर सजदे में गिर गया। आंसुओं से फर्श भीग गया। वो बोला, ऐ अल्लाह मैंने बहुत गलतियां की, माफ कर दे, अब मैं तेरा सच्चा बंदा बनूंगा। उसके बाद जैद की जिंदगी एक एक कदम बदलने लगी। सबसे पहले वो रहीम मजदूर के घर गया। रहीम से गले मिलकर माफी मांगी और उसे 2 महीने की तनख्वाह नकद दे दी। फिर वो उन तमाम ग्राहकों के पास गया जिनसे उसने धोखा किया था। हर एक से माफी मांगी।
और जो ज्यादा पैसे लिए थे वो वापस कर दिए। लोग हैरान थे। जैद ने रोजाना फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ना शुरू किया, कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया। अल्लाह की बरकत से कुछ महीनों बाद ही उसकी फैक्ट्री दोबारा बन गई। इस बार मशीनें नई थीं, मजदूर खुश थे और कारोबार पहले से भी ज्यादा चलने लगा। एक दिन अली ने पूछा, अब्बू आप इतने बदल कैसे गए? जैद ने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटे वो ख्वाब और वो आग अल्लाह की निशानी थी। जब इंसान अल्लाह से लौट आता है तो अल्लाह उसे कुछ नहीं छोड़ता, ना उसकी इज्जत, ना उसकी दौलत, ना उसका दिल। दोस्तों, ये किस्सा हमें बताता है कि अल्लाह की हिदायत कभी देर से नहीं आती। बस दिल से एक बार पुकारो, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे, वो फौरन जवाब देगा। कोई भी गुनाहगार हो, तौबा करे तो अल्लाह उसे नई जिंदगी अता कर देता है। अगर आपको यह किस्सा हिदायत पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल किस्सा हिदायत को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि ऐसे मजीद असल और दिलचस्प किस्से आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किस्से से क्या सबक सीखा, और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अल्लाह आप सबको भी हिदायत दे, तौबा की तौफीक दे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।